भारतीय शेयर बाजार में इन दिनों गिरावट का आलम है। सेंसेक्स और निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई से 14% तक गिर चुके हैं। निफ्टी 500 इंडेक्स तो 20% तक टूट चुका है। निवेशकों में घबराहट और डर का माहौल बना हुआ है। लेकिन अगर हम इतिहास के आंकड़ों पर नज़र डालें तो शेयर बाजार इससे भी कई बड़े गिरावट झेल चुका है और हर बार इसने पहले से ज़्यादा मजबूती के साथ वापसी की है। आज के इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करने वाले हैं कि शेयर बाजार की ये गिरावट कितनी टिकाऊ है, इतिहास से हमें क्या सीखने को मिलता है और बड़े ब्रोकरेज हाउसेज इस समय शेयर बाजार को लेकर क्या राय दे रहे हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं विक्रांत और आप देख रहे हैं मनी कंट्रोल हिंदी। शेयर बाजार के अगर पिछले 30 साल के आंकड़े को देखें तो सिर्फ 8 बार यानी कि 8 साल तीनों इंडेक्स सेंसेक्स, निफ्टी और निफ्टी 500 में गिरावट देखने को मिली है। वहीं पर 22 बार शेयर बाजार ने पॉजिटिव रिटर्न दिया है। सबसे बड़ा क्रैश 2008 में आया जब अमेरिका की लेहमन ब्रदर्स बैंक डूब गई थी। इसके बाद पूरी ग्लोबल इकोनॉमी आर्थिक मंदी में आ गई और विदेशी निवेशकों ने भारत जैसे इमर्जिंग शेयर बाजारों से पैसा निकालना शुरू कर दिया। इसके चलते सेंसेक्स, निफ्टी और निफ्टी 500 उस समय 60% से ज़्यादा गिर गए। लेकिन 3 साल के अंदर ही शेयर बाजार ने ऐतिहासिक वापसी की। वित्त वर्ष 2010 में भारतीय शेयर बाजार ने रिकॉर्ड तोड़ उछाल दर्ज किया और निवेशकों को जबरदस्त रिटर्न दिया। सेंसेक्स ने उस फाइनेंशियल ईयर 80% का बम्पर रिटर्न दिया था। इसके अलावा भी कई मौकों पर शेयर बाजार को बड़े झटके लगे, लेकिन हर बार इसने मजबूती के साथ वापसी की। साल 2013 में यूएस फेडरल रिजर्व ने संकेत दिया कि वह धीरे धीरे अपनी इकोनॉमी में डाले गए पैसे को निकालने वाला है। इसके चलते उस साल भी इमर्जिंग मार्केट्स में अफरा तफरी मच गई थी। नतीजा ये हुआ कि बाजार में तेज गिरावट आई, लेकिन फिर 1 साल के अंदर ही भारतीय बाजार ने वापसी कर ली। साल 2016 में नोटबंदी के फैसले के बाद भी भारी गिरावट देखने को मिली थी। सरकार ने 500 और 1000 रुपए के नोटों को बंद कर दिया था, जिसके बाद शेयर बाजार में भारी गिरावट देखने को मिली थी। लेकिन तब भी कुछ ही महीनों में बाजार फिर से मजबूत होकर वापस आ गया। फिर इसके बाद आया साल 2020 जब कोरोना महामारी का बड़ा झटका लगा। उस समय शेयर बाजार में जितनी तेज और बड़ी गिरावट आई थी, शेयर बाजार ने उतनी ही तेजी के साथ वापसी भी की। सिर्फ 6 से 8 महीनों के अंदर ही शेयर बाजार ने पुराने स्तरों को पार कर लिया। अब इस साल 2025 में जो हो रहा है वह भी कुछ ऐसा ही दिखाई दे रहा है। भारतीय रुपए में कमजोरी, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नई टैरिफ पॉलिसी, ऊंची ब्याज दरें और कंपनियों की कमजोर अर्निंग ग्रोथ, शेयर बाजार इन सभी कारणों से इस समय दबाव में बना हुआ है। इसका असर ये हुआ है कि निफ्टी और सेंसेक्स सितंबर 2024 के बाद से अब तक 14% नीचे आ चुके हैं। वहीं पर निफ्टी 500 इंडेक्स ने 20% तक का गोता लगा लिया है, जिससे यह बियर मार्केट में एंट्री कर चुका है। यहाँ पर यह सवाल उठता है कि क्या ये गिरावट आगे और बढ़ेगी या फिर यहाँ पर शेयर बाजार में खरीदारी का मौका हो सकता है। कई बड़े ब्रोकरेज फर्म ने शेयर बाजार में आई इस गिरावट पर अपनी राय रखी है। जेफरीज का मानना है कि भारतीय शेयर बाजार अब अपने लॉन्ग टर्म वैल्यूएशन एवरेज के करीब पहुंच रहा है। इसका मतलब यह हो सकता है कि यहां से बाजार में शॉर्ट टर्म बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। सिटी ग्रुप ने भी बाजार को लेकर सकारात्मक संकेत दिए हैं और उसने इस साल के अंत तक निफ्टी के 26,000 के स्तर तक जाने का अनुमान जताया है। इसके अलावा इमके ग्लोबल का मानना है कि कंपनियों की अर्निंग्स ग्रोथ में गिरावट का दौर अब समाप्त हो सकता है, जिसके चलते वित्त वर्ष 2026 भारतीय शेयर बाजारों के लिए बेहतर साबित हो सकते हैं। आज के इस खास वीडियो में बस इतना ही। आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। बिजनेस और स्टॉक मार्केट से जुड़ी ऐसी खबरों के लिए आप हमारी मनी कंट्रोल हिंदी की वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स यानी कि ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।